हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से 5 कार्ड एंजल्स, सबकॉन्शियस में क्या है आपके पर्सन के अभी इस वक्त आपको लेकर। जस्टिस, कोई आने वाला है क्या बरगंडी? आप आएंगे? माँ आ रही है। जय शिव शक्ति, वाह क्या बात है। वन मोर कार्ड, जय माता रा, वाह क्या बात है। तो मज़े ही मज़े हैं यहाँ, तो एनर्जी इतनी प्यारी है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। सो एनर्जी इज़ वेरी गुड टुडे। 2 दिन एनर्जी काफ़ी हैवी थी, आज एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव है, ज़्यादातर आपके फेवर में होने वाली ये चीज़ें। हैवी एनर्जी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रिगर मिला हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रीडिंग देख ली हो और बच गए हों उस ट्रिगर मिलने से, बट अभी फ़िलहाल एनर्जी काफ़ी स्मूथ है। तो कोशिश करिएगा कि इस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं, पॉजिटिव रहें और अच्छा मैनिफेस्ट करें। साइन की बात करें सो वी हैव जेमिनाई, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है। डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है, जस्टिस से, तो ये न्याय देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। दिल और दिमाग काबू में नहीं है, आपके बारे में ही सोचते जा रहा है, दूर की सोच रहे हैं। फ़िलहाल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन को, शादी को, कमिटमेंट को, और ये होपफुल भी हैं कि जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुलफ़िल होगी ही होगी। ये एनर्जी है आज के दिन में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहला कार्ड आया था जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने विद स्ट्रेंथ कार्ड एंड एम्परर। 3 मेजर अरकाना फॉर 1 कार्ड। वाइब्स ऐसी है जैसे आपके पार्टनर बहुत भाग चुके, भाग भाग के थक चुके हैं। अब इनके अंदर भागने की भी हिम्मत नहीं है। अब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी लेना है, आर या पार, ये वाली सिचुएशन है। क्या चल रहा है, क्यों आए हैं बरगंडी? बरगंडी को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, और मून इमोशनल है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना ऑब्सेसिव एनर्जी, और मून, मन चंचल होता है, मन 24 घंटा एक पर्सन के बारे में सोचता है। तो चंद्रमा मन का कारक है और मन नहीं लग रहा इनका। मन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है, जल्दी से जल्दी क्लैरिटी देनी है, जल्दी से जल्दी डिसीजंस लेने हैं। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। टेलीपैथिकली कनेक्टेड तो हैं, बट ये शादी न हो पाने के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, इमोशनली अपसेट हो रहे हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जी है विद मैरिज कार्ड। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज को। ये इनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि तुम्हें जिससे शादी करनी है उसी से करो। अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, वरना तुम ज़िंदगी भर दुखी रह जाओगे। ये इनकी अंतरात्मा की आवाज़ है। द लवर्स, क्या यूनियन होगा? बिल्कुल होगा। एस ऑफ कप्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डबल एसेस हैं। इस टाइम पे 1111 या 111 या 144 बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आएगा।
इस टाइम पे यूनियंस बहुत सारे लोगों के होंगे, परमानेंट यूनियन। इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, न्याय होगा। क्या होप है आपके पर्सन को के दिल में? ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा, यही इनको लग रहा है। क्या बैलेंस क्रिएट कर पाएंगी या कर पाएंगे इस सिचुएशन में? सारे कार्ड्स अटक रहे हैं बीच बीच में। आ जाओ जिसको आना है, आराम से आओ। बस इन्हीं को आना था। बरगंडी, हर्मिट विद द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन या तो फाइनेंशियली बैलेंस्ड नहीं थे, या तो पर्सनल लेवल पे बैलेंस्ड नहीं थे, या तो इनकी कुछ बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम थी, हैबिट अच्छी नहीं थी, बहुत टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा करना, बहुत जल्दी ब्लॉक कर देना, बहुत छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना। तो काफ़ी समय लगा इनको, लेकिन अब ये बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे काफ़ी हद तक। तो ये एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से अभी इस वक्त। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जय हो राधे कृष्ण, जय माता रा, जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स। 5 कार्ड्स, एंजल्स, 5 कार्ड। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर? मैम आपकी ड्रीम वीडियो देखा बट मुझे आंसर नहीं मिला। ड्रीम वीडियो में सबका आंसर नहीं मिल सकता, आप अपना उसमें ऑप्शन छोड़ दो। पता नहीं, अभी कोई मैसेज किया है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। ड्रीम वीडियो में जितने मैं ले सकती हूँ उतना ही लेती हूँ, जितने पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं। अगर आपका ड्रीम उसी टाइप का है बट थोड़ा बहुत अलग है तो आप उसमें लिख दो, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी। जिसने भी मैसेज किया है उसका जवाब है ये, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया है। 1 मोर कार्ड, चिवेलरी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। चल दिए हैं, वापस आ रहे हैं। आपके साथ जो भी बहस हुई है, जो भी झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन विद यिन एंड यांग की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन पूरी तरह से अवेकन नहीं है, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नॉर्मल जर्नी में हो, उनको रियलाइजेशन नहीं है, वो अभी बैलेंस्ड वे में नहीं थे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे थे या कर रही थी आपके साथ। मे बी इनकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ हो, लग्जरी ही सब कुछ हो, या इनकी इमेज ही सब कुछ हो, या इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी ना दी हो, आपको हमेशा मिसट्रीट किया हो, गलत तरीके से ट्रीट किया हो, रिस्पेक्ट ना किया हो, आपको हमेशा ये फील कराया हो कि शुरू में बहुत प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट किया, बाद में बिल्कुल से एकदम डिटैच हो गए। तो बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने लाइफ में करी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये बैलेंस हो रहे हैं, धीरे धीरे इनको रियलाइजेशन हो रहा है। जिन कारणों से भी आप दोनों अलग हुए थे या हुए हैं, जो भी बाउंड्री आप दोनों ने सेट करी थी एक दूसरे के बीच में, वो सारी बाउंड्रीज़ पार करके आपके पर्सन वापस आने की एनर्जी में है, टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, टू रिजॉल्व देयर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो भी रहे हैं आप दोनों के बीच में, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। तो ये एनर्जीज़ हैं। करंट फीलिंग्स में इनके मन में यही विचार आ रहा है कि जल्दी से जल्दी जाना है, सॉर्ट आउट करना है, बैलेंस आउट करना है सभी सिचुएशंस को। समझ रहे हैं? ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। इमीडिएटली किस तरीके के फैसले के साथ आ सकते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं पहले उनका बताएं एंजल्स। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनको मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? होप रखिए। 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। 3 दिन के अंदर, कुछ लोगों का 3 घंटे के अंदर, लकी वंस, कुछ लोगों का 30 घंटे के अंदर। क्या होप रखनी है मेरे व्यूवर्स को? बात होगी, क्लैरिटी मिलेगी। मदर गाया ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर।
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। फियरलेस रहिए, बिल्कुल जस्टिस होगा, न्याय होगा, सक्सेस मिलेगा। तो जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके बुरे दिन ख़त्म, अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। होप रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। आप स्पेल भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर वाइब्स बहुत अच्छी है। तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर की। बहुत सारे व्यूवर्स के साथ यहाँ जस्टिस होने वाला है। बहुत सारे व्यूवर्स जिनके पार्टनर फियर में थे, नेगेटिव सोच रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। शादी से रिलेटेड जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, शादी ट्रेडिशनल वे में होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसे होगी कि नहीं होगी, अटके हुए हैं आप भी, अटके हुए हैं वो भी, तो ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है कमिंग 3 डेज़ के अंदर ही। ठीक है, जिसे जिसे क्लैरिटी मिलेगी कमेंट में ज़रूर बताना। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स? कांटेक्ट वालों का अभी तक तो ठीक था, बट अभी एनर्जी थोड़ी चेंज हुई है। जो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर का सबसे पहले तो क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, डेविल एनर्जी है। थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। अगर आपकी केयर करते होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अदरवाइज़ झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपसे दूरी बनाना, सफ़रिंग की एनर्जी, आपको सफ़र करना या खुद सफ़र करना, झगड़े करना, हारा हुआ फील करना, किसी बात पर बहस हो जाना या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके मैसेज करना, कॉल करना, टॉक्सिक एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो कांटेक्ट में है उनको बीपी की इश्यूज़ होगी। आपको ये शेयर कर सकते हैं कि बीपी प्रॉब्लम है, या नींद नहीं आ रही है, या सर में बहुत दर्द है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस टाइम पे। तो अगर आपसे बात हो रही है तो आप उनसे पूछना कि आप ठीक हो। अगर कहेंगे नहीं तो पूछना क्या हुआ है, आपको पता चल जाएगा। जो कांटेक्ट में है उनके लिए वार्निंग है, कम से कम 23 आवर्स की एनर्जी है ये। ठीक है, 23 आवर्स तक वार्निंग है, झगड़े होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? कम्युनिकेट क्लियरली, no need to worry, the situation will improve, recovery, abundance। बहुत सारे लोगों की बात होगी, तो जब बात होगी तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी नहीं होगी, ये चीज़ें आप क्लियर आउट कर सकते हैं। कम्युनिकेट कीजिएगा क्लियरली ताकि आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएं। जो भी मन में है वो पूछ लेना एक बार में। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। रिकवर योरसेल्फ, अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पेनफुल एनर्जी में हैं, सफ़र कर रहे हैं या किए हैं रिसेंटली, बाहर निकलिए उस एनर्जी से, हील करिए अपने आप को। अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी ग्रोथ छोड़कर, अपनी सेल्फ ग्रोथ छोड़कर किसी और के लिए ही परेशान हैं तो सबसे पहले अपनी सोल की ग्रोथ पर फोकस कीजिए। आज के लिए आपका पहला मैसेज है बेस्ट ऑफ योगीज़। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, द वन हु इज़ फिल्ड विद फेथ, हिज इंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी, इज़ द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी एंड इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, जो भी लोग, एक बहुत अच्छी कहावत याद आ गई मुझे तो मैं आपको बोलती हूँ। एक बार एक चोर था, ठीक है, जो चोरी करता था, कभी किसी के पेड़ से कुछ चुरा लिया, कभी किसी के पेड़ से कुछ चुरा लिया। उसको सब लोग बहुत मारते पीटते थे, पकड़ा जाए तो बड़ी धुनाई होती थी उसकी। एक बार उसने देखा कि बहुत अच्छे बेल के फल लगे हुए हैं और पेड़ के नीचे शिवलिंग है। उसने क्या किया कि बेल तोड़ने के लिए भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया और शिवलिंग पर चढ़कर उसने बेल तोड़ने का प्रयास किया। सबको लगेगा कि अगर कोई दूसरा देवता रहेगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे ऊपर चरण रख दिए इसने, इसको तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। नॉर्मली आधे लोग तो, पंडित लोग अगर देख लेंगे तो वही चिल्लाने लगेंगे कि अरे तुमने पैर कैसे रख दिया भगवान के ऊपर। उसने अपना बिंदास पैर रखा और चढ़ गया और फल तोड़ने लगा, चोरी करने लगा एक तरीके से। लेकिन
भोलेनाथ इतने सीधे हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है। वो इतने सीधे हैं कि उनको लगा कि अरे सब लोग तो कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई कपूर चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, ये तो खुद ही चढ़ गया, इससे बड़ा भक्त मेरा कौन हो सकता है। तो स्टोरी है, उन्होंने प्रकट हो गए, उसको पूरी तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बेस्ट ऑफ योगीज़ का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपने अपने आप को कितना समर्पित किया है। 1%, 2%, 10%, 30%, 50%, ये मैटर करता है। अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है तो आप उनके हो गए और वो आपके हो गए, ठीक है, हर तरीके से। फिर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ये लोन भरना है, ये डेप्ट भरना है, ये परेशानी। आप कर्म करते जाओ, बिना कर्म के हवा से तो कुछ नहीं बरसेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। कर्म करते जाइए, आपकी मुसीबत के टाइम कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर हो जाएगा। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, मुश्किल या तो पोस्टपोन हो जाएगी, टल जाएगी, वो चीज़ हट जाएगी आपकी ज़िंदगी से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार होगा। और आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हैं वो पूरा विघ्न हर लेते हैं प्रभु। तो आपको दिल से समर्पित होने की ज़रूरत है। ये एक अच्छे योगी की पहचान होती है, ठीक है। जैसे कई लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, वो लोग सब हम कर रहे हैं, हम चमत्कारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि उनको किसने दिया ये बुद्धि, ये वरदान, ये पावर्स। किसी न किसी की तपस्या की होगी, किसी जन्म में किसी न किसी का पूजा पाठ किया होगा, अपने इष्ट को प्रसन्न किया होगा, अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न किया होगा, अपने गुरु को प्रसन्न किया होगा, अपने भगवान को प्रसन्न किया होगा, मेहनत की होगी, तब इस लाइफ में आपको वो ब्लेसिंग मिली है। लेकिन अगर आप घमंड में चूर होके या अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको एक झटके में कंगाल भी कर दिया जाता है, आपसे वो छीन ली जाती है सारी चीज़ें। तो एक अच्छी योगी की यही पहचान है कि वो खुद तो समर्पित रहता ही है, वो दूसरों को भी यही सिखाता है कि समर्पित रहो, सब कुछ यहीं का यहीं रहने वाला है। सिर्फ आपकी जो पुण्य कर्म है या जो पाप कर्म है या आपका जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, सिर्फ वही आपके साथ जाता है। देन वी हैव सेकेंड कार्ड, इनफेमी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी ड्यूटी से विमुख हो जाते होंगे। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं घर के प्रति, बच्चों के प्रति, मे बी अपनी वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, या कुछ लोगों के प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं, बट आप उन ड्यूटीज़ को छोड़ देते हैं, आप नहीं उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। और ये एक शेमफुल डीड है, ये एक गलत बात है। अगर आपके सामने कोई भूखा है, उसे आप 2 रोटी नहीं दे सकते। अगर कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर कोई ठंड से काँप रहा है और आप उसे कपड़ा नहीं दे सकते, आप सक्षम होते हुए भी अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो आप अपनी ड्यूटी से विमुख हो रहे हैं। एक इंसानियत की ड्यूटी होती है जो कि आपको निभानी चाहिए। आजकल कोई परेशान होता है तो लोग वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, ना कि उसकी मदद करना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो भगवान इसको एक अपराध मानते हैं, एक ये बैड कर्मा है जो आपने क्रिएट कर लिया, और ये कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरा उससे क्या लेना देना, बट आपका उससे लेना देना हो गया उसी क्षण जिस क्षण आप उससे आगे बढ़ गए। आपने देखा, उस चीज़ को फील किया, और उसके बाद भी आप उसकी कोई मदद नहीं की, आप आगे बढ़ गए। ये एक बहुत बड़ा बैड कर्मा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।